मुझे जो अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सारी एडमिन्स को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और बहुत अच्छा टैलेंट टाइम प्रोग्राम हम अभी देख रहे थे। पहले जब हम टैलेंट टाइम प्रोग्राम के बारे में जब सोचा, पहली बार एक हिंदी ग्रुप में हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कितने प्रोग्राम्स कौन कौन आगे आएगा, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस में गीत सुनाई दिया और बहुत अच्छा आपका बहुत टैलेंट्स को प्रभु की नाम की महिमा के लिए प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने आप सबको सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जो भी पार्टिसिपेट किया सारे बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय मेरी सीमित समय के अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर मैं कुछ बातें टैलेंट्स के बारे में और कैसे हमारे प्रतिभाओं को हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी देर आपसे विचार करना चाहती हूँ। इसलिए पहले 4 बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे टैलेंट्स को, हमारे प्रतिभाओं को प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हम आत्मिक वरदान और प्रतिभा में भेद जानना है। पहली बात यह है कि आपको सुनाई दे, आपको स्क्रीन शेयरिंग आप दिखाई दे रहे? सिस्टर ओपन नहीं हुआ अभी, मतलब पीडीएफ ओपन दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन में। यस, 4 बात नहीं, अभी भी नहीं हुआ। 4 बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारा टैलेंट्स जो प्रभु ने हमें दिया है, उस टैलेंट्स को प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए पहली बात यह है कि हम आत्मिक वरदान और टैलेंट्स, इन दोनों के बीच में जो भेद है वो हम जानना है। अभी भी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ, शेयर नहीं कर रहे सिस्टर, अभी तक शुरू नहीं हुआ। Hello, Rachel. Yes. Open your PDF and then share. Open ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುന്നിಲ್ಲ. Lovely sister sharing. Just open gifts and talents എന്നുള്ളത് just open ചെയ്യാം. സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. Yes, yes, yes. अभी आ गया। पहली बात यह है कि हम डिफरेंशिएट करना है हमारे आत्मिक वरदान और प्रतिभा, इन दोनों के बीच में जो भेद है हम समझना है। कई लोगों को ये नहीं समझते कि आत्मिक वरदान क्या होता है, प्रतिभा क्या होता है, लेकिन पहले हम इन दोनों के बीच में जो भेद है वो जानना है। उसके बारे में अभी मैं क्लास नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारा समय नहीं है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में 2 कोरिंथियंस 12 अध्याय और रोमियो 12 अध्याय में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अभी हमारा टॉपिक प्रतिभा, दैट इज टैलेंट्स और स्वाभाविक योग्यता के बारे में है ना, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बात करना चाहती हूँ। तो अभी पहले हम जानना है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, भेद क्या है। टैलेंट्स जो होते हैं वो सब इंसान को होते हैं, जो भी प्रभु ने क्रिएट किया है सब इंसान को ये टैलेंट्स या प्रतिभा होते हैं, लेकिन आत्मिक वरदान सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोगों को ही होते हैं। वो पहला भेद है, हम समझना है। दूसरी बात यह है कि वो जो टैलेंट्स है वो आनुवंशिक रूप में, विरासत में हमें मिलती है। हमारे पेरेंट्स, माँ बाप के द्वारा, माँ बाप को 2 टैलेंट्स है, वो स्वाभाविक रूप में अपने बच्चों को आते हैं। वो आनुवंशिक रूप में माँ बाप से हमें मिलता है टैलेंट्स, लेकिन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऐसा नहीं मिलेगा। जब हम नया सिरा से जन्म होते हैं, जब हमारा दोबारा जन्म होते हैं, उस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं वो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इन दोनों के बीच में वो भेद हम समझना है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इसलिए दिया जाता है कि आत्मिक रूप में कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने के लिए ही आत्मिक वरदान दिया जाता है। लेकिन टैलेंट्स ऐसा नहीं है, सब लोगों को होता है, वो सभी के लिए वो इट्स अ कॉमन थिंग। सिर्फ विश्वासी लोगों को होता है ऐसा नहीं है, लेकिन विश्वासी लोगों का एक स्पेशलिटी ये है कि उनको प्रतिभा भी है और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स माँ बाप से नहीं आएगा,
अगर मेरा पापा एक बहुत बड़ा प्रचारक है तो वो मुझे भी मिलना ऐसा जरूरी नहीं है। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अलग है, जो प्रभु किसको चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो दिया जाता है। वो माँ बाप के और आनुवंशिक रूप में वो नहीं आएगा। तो पहला ये भेद हम समझना है। और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आप 2 कोरिन्थियंस 12 और रोमन्स 12 में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक टैलेंट्स है, इसलिए मैं दूसरी बात की ओर जा रही हूँ। दूसरी पॉइंट ये है कि हम अपने वरदान या गिफ्ट्स प्रतिभा को हम क्या करना है, पता करना है। डिस्कवर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। पहली बात डिफरेंशिएट करना है, उन दोनों के बीच में क्या भेद है। दूसरी बात डिस्कवर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, नहीं डिस्कवर योर टैलेंट्स और गिफ्ट्स। अभी टैलेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए टैलेंट्स के ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे। अपने टैलेंट्स को, अपने प्रतिभाओं को हम पता करना। कई लोग बोलते कि प्रभु ने मुझे कुछ भी टैलेंट नहीं दिया है। देखो उस सिस्टर, देखो कितना अच्छी तरह गीत गाते, वो सिस्टर कितनी अच्छी म्यूजिक बजा रहे, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं है, प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। नहीं, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको प्रभु ने प्रतिभा दिया है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, उसको डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरा प्रतिभा क्या है। ऐसे वो कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएट, मतलब खुद हम जांच कर सकते हैं कि मेरा प्रतिभा क्या है, वो फाइंड आउट करना है और उसको प्रभु की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए पहले हमको सेल्फ इवैल्यूएट, खुद को जांचना चाहिए। दूसरी बात, हम प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे दिखा दे मेरा टैलेंट क्या है, ताकि मैं आपकी महिमा के लिए वो इस्तेमाल कर सकूं। और तीसरी बात, गॉडली काउंसिल के द्वारा, आत्मिक सलाह की दूसरी बहन, भाई लोग और माँ बाप, दूसरे लोग हमें बताते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा टैलेंट है, इसलिए आप इस टैलेंट को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे दूसरे लोग हमें बताता है, उसके द्वारा भी हम अपना टैलेंट्स को डिस्कवर कर सकते हैं। इसलिए हम दूसरों का टैलेंट्स को हम क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरों अभी कुछ अच्छी तरह गीत गाते हैं और कुछ भी अच्छी प्रोग्राम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करना है और उनको बोलना है कि आपको इस टैलेंट है, प्रभु ने आपको इस टैलेंट दिया है। वैसे भी आप अपना टैलेंट्स को हम पता कर सकते हैं, दूसरों भी हमें बताते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा और गॉडली काउंसिल, और दूसरों हमें बताने, उसकी वजह से भी हम अपना टैलेंट्स को हम पता कर सकते हैं। we have to discover our talents, only then we can use it for God's glory. Okay, तीसरी बात ये है कि अपना प्रतिभाओं को हम क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। हमें पहले डिफरेंशिएट कर लिया, आत्मिक वरदान क्या है, प्रतिभा क्या है, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर उसके बाद हम अपना टैलेंट क्या है ऐसा डिस्कवर भी कर दिया। उसके बाद क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। हमारे टैलेंट्स को हम क्या करना है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उस टैलेंट को हम क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। जब तक हम विकसित नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा, तो ऐसे ही रह जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ भी चीज जब हम यूज नहीं करते हैं, क्या हो जाता है, ऐसे पड़े रहते हैं और खराब हो जाता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमारे गिफ्ट्स को, हमारे टैलेंट्स जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हम डेवलप करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। प्रभु आपने जो मुझे गीत गाने के लिए टैलेंट दिया है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, गीत गाने के लिए जो टैलेंट दिया है, प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं और भी अच्छा गीत गाऊं और आपकी नाम की महिमा कर पाए, मुझे मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, कैसे गीत गाना है और भी गीत गा के, और हमारे थ्रोट को कैसे संभालना है। अगर हम गीत गाना है तो हम क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस करना है, ऐसे होते हैं। वो सब हम करके हम अपना टैलेंट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। और तीसरी बात, इस्तेमाल करना है, यूज करना है। हमें पता है कि हमको ये गिफ्ट है, लेकिन हम चुप नहीं रहना चाहिए, हम छुपा नहीं चाहिए उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को। अगर मैं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, उस सिस्टर ने मुझे ऐसे बताएंगे, मेरे पीछे ऐसे बात करेंगे, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगी, मेरे गिफ्ट्स को
मेरे टैलेंट को मैं कभी यूज नहीं करूंगी। ऐसे बोलकर हम क्या नहीं करना चाहिए, हमारा गिफ्ट्स को ढकना नहीं चाहिए, हमारा गिफ्ट्स को, हमारा टैलेंट को हम छुपना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रभु की नाम की महिमा के लिए एक ही मकसद होना चाहिए। जब हमारा गिफ्ट्स को जब हम यूज करते हैं, हम एक ही मकसद होना चाहिए, प्रभु की नाम की महिमा के लिए मैं इस गिफ्ट को मैं जरूर इस्तेमाल करूंगी। वो इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ वन पहले हम क्या किया, डिफरेंशिएट किया और उसको हम क्या किया, डिस्कवर करना, हमारे गिफ्ट क्या है डिस्कवर कर लिया और अभी उसको डेवलप भी कर दिया। अभी फोर्थ वन हम क्या करना चाहिए, उसको डेडिकेट करना चाहिए। हमारे टैलेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रभु के हाथ में हम समर्पित करना चाहिए। प्रभु के हाथ में हम अपना टैलेंट्स को समर्पण करना चाहिए। क्यों समर्पण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है ना, प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम वापस क्या करना चाहिए, प्रभु के हाथों में सौंपना चाहिए। प्रभु मुझे मदद कर, सहायता कर, मेरे प्रतिभाओं के द्वारा मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी नाम की महिमा करूंगी और मेरे बड़ाई के लिए नहीं, मेरे नाम सब जानना है उसके लिए नहीं, और दुनिया मुझे एक बहुत बड़ा, दुनिया में मैं बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, ऐसा उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए ही हमारे प्रतिभाओं को हम इस्तेमाल करना। इसलिए हम हमारा प्रतिभाओं को क्या करना चाहिए, वापस परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना है। क्यों क्यों क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है और इसलिए हम प्रभु को देना है। और कई बार मैंने देखा है हमारे बच्चों में सब लोग बहन लोग हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि अपना जो भी प्रतिभा प्रभु ने अपने बच्चों को भी दिया है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की नाम की महिमा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कई बार देखा है कि स्कूल्स में हमारे बच्चों को स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके बिंदी लगाकर, मेकअप लगाकर, जो सारे आंख में कलर, जीभ में कलर, सब जगह में कलर डाल के सब मेकअप लगा के दुनिया में फिल्म सॉन्ग्स के लिए नाच रहे हैं। हमारे बच्चों फिल्म सॉन्ग्स में नाचने के लिए सब लोग हैं, दुनिया में सब लोग हैं उस सिनेमा फिल्म सॉन्ग्स के लिए नाचने के लिए, लेकिन वहां पे प्रभु की नाम के लिए खड़े होने के लिए आप और मैं, हमारे बच्चों को भी वो ही सिखाना है कि कभी भी मैं फिल्म गीत के लिए मैं कभी भी डांस नहीं करूंगी, फिल्म गीत में कभी भी मैं गा भी मैं नहीं गाऊंगी। ऐसे हम निर्णय लेना है, हमारे बच्चों को भी वो सिखाना है। हम बहन लोग हैं, मम्मी लोग हैं, मम्मी अपने बच्चों को बताना है कि प्रभु ने जो इस टैलेंट प्रभु ने दिया है, सिर्फ और सिर्फ हम सिनेमा गीत को ना डांस करने के लिए, डांस करने में प्रभु की नाम की महिमा होगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम उस बहुत केयरफुल रहना चाहिए। प्रभु ने हमें दिया है उस गिफ्ट को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए, क्योंकि दूसरे लोग इस दुनिया में हैं, वो अपने टैलेंट्स अपने बड़ाई के लिए करते हैं, अपने नाम बड़ा होना है, दुनिया में मेरा नाम बड़ा होना है और स्कूल में मेरा नाम बड़ा होना है, ऐसे बच्चे भी होते हैं। लेकिन हमारे मकसद, हमारे बच्चों को भी हम सिखाना है कि हमारा मकसद, जो प्रभु ने मुझे वॉइस दिया है, जो प्रभु ने मुझे जो भी दिया है, वो सब किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की नाम की महिमा के लिए ही मैं इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि एक दिन देयर इज अ डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो हम याद रखना है। प्रभु एक दिन हमें हमसे लेखा लेंगे, एक दिन हम हिसाब देना है। प्रभु ने हमें सौंप कर अभी प्रभु एक दिन वापस आएगा, उस दिन प्रभु एक दिन वापस आएगा और हमसे मांगेगा, हिसाब मांगेगा, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है, इसलिए उन्होंने हमें हिसाब मांगेगा कि क्या किया आपने, आपको टैलेंट को क्या किया, ढक के रखा, छुप के रखा, कि वो क्या बोलेंगे ये क्या बोलेंगे करके मैं मेरा गिफ्ट को मैं यूज नहीं किया, ऐसे हम आंसर करेंगे। और वो अच्छा दास, आपको टैलेंट्स जो मैंने आपको दिया है वो आपकी नाम की, मेरे नाम की महिमा के लिए आप इस्तेमाल किया करके प्रभु हमको कैसे बुलाएगा, अच्छा दास, उस बुलाहट की योग्य हम बनेगा या नहीं। इसलिए we are accountable, so we have to use our talents for the glory of God.
प्रभु हमें सहायता करे, हमारे टैलेंट्स को हम परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट करेंगे। इतना दिन प्रभु मेरे टैलेंट्स को मैं कई बार मेरे ग्लोरी के लिए मैं इस्तेमाल किया है प्रभु, और इस दुनिया के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु। मेरे कमी को माफ कर प्रभु जी, मुझे सहायता कर, अनुग्रहित कर। आज के दिन से मैं मेरा टैलेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्रभु की नाम की महिमा के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। ऐसे हम एक निर्णय लेंगे और प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सौंपेंगे। और भी टैलेंट्स हम इस ग्रुप के द्वारा, इस मसीही बहनों की ग्रुप के द्वारा और भी टैलेंट टाइम प्रोग्राम्स सब आते हैं। अब आपको टैलेंट्स, आप अपना टैलेंट्स को हम दिखा सकते हैं और प्रभु की नाम की महिमा कर सकते हैं। कई बार हम सोचेंगे कि कलीसिया में हम चुप रहना है, हम बहनों चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। वो नहीं है, वो हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमारे प्रतिभाओं को हमारे कलीसिया में भी, हमारे घर में भी, कई जगह में हम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों को आत्मिक रूप में बढ़ाने में भी हमारे टैलेंट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। हम डिफरेंशिएट करना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और आत्मिक वरदान और टैलेंट्स के बीच में क्या भेद है, वो डिस्कवर करने के बाद, नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद हम डिस्कवर करना है मेरा गिफ्ट क्या है। वो मेरा गिफ्ट डिस्कवर करने के बाद उसको क्या करना है, उसको डेवलप करना है। जब तक वो डेवलप नहीं करेगा ऐसे ही रह जाएगा। डेवलप करने के बाद उस गिफ्ट को हम प्रभु के हाथों में सौंपना है, डेडिकेट करना है। प्रभु की नाम की महिमा के लिए ही मैं इस्तेमाल करूंगी। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। इस वचनों के द्वारा प्रभु की नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे सुंदर वचन के लिए।